नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और अब वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल एपिसोड का, यानी कि दिल्ली के दंगल का। दिल्ली का दंगल आज कहां पहुंचा है उसके अपडेट्स आपको देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं नई नई कर दी हैं, वादा क्या क्या कर दिया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त बिना आपका वक्त जाया किए सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। आपका प्रवेश वर्मा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या आरोप लगा दिया है? बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने क्या लगाया है? केजरीवाल की कार पर पत्थर से हमला। केजरीवाल की कार पर पत्थर से हमला। केजरीवाल की कार पर पत्थर से हमला किया गया है। और आपको बताएं कि दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान हमला हुआ है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने हमला किया है, ये आप कह रही है। जो कालीबाड़ी गोल मार्केट में रहने वाले युवा हैं, वो उनको गुंडा बता रहे हैं। पहले मारते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, फिर उनको गुंडा बताते हैं। कमाल है भाई। एक सेकंड सर, दिखाइए वीडियो पत्थर फेंकते हुए। 3 वीडियो जारी किए। पुंसों के उससे ही हैंडल से भी भेजा गया है। ये जो है ना, इसमें आप पत्थर मारते हुए दिखाइए। 7 सेकंड 7 सेकंड पे पत्थर दिखता है गाड़ी के पर प्रवेश वर्मा का बयान आया है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? सर्वर क्या है? सर्वर 5। तो आप देख रहे हैं कुछ ही पलों में प्रवेश वर्मा का बयान फिर से आएगा। आपको लाइव ये दिखा रहे हैं, लाइव अपडेट्स के साथ। जरा ध्यान से सुनिएगा। केजरीवाल की कार ने मेरे समर्थक को कुचला, प्रवेश वर्मा की तरफ से ये बात आई है। मेरे एक समर्थक का पैर टूट गया, प्रवेश वर्मा जी ने ये भी कह दिया है। तो आप कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, ये बात सामने आ रही है। इसका दूसरा एंगल है, अब आपके हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल, ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में ये असल का दंगल हो गया है क्या? जब तीनों के ऊपर में गाड़ी चढ़ गई है, उनको मारा, उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ी, उसके बाद में लोगों में तो स्थानीय गुस्सा है। तीनों को गाड़ी चढ़ाने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, तो वो जो स्थानीय गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो वो जो स्थानीय गुस्सा है, वो तो 50-50 पुलिस वाले लेके चल रहे हैं, पंजाब पुलिस के। तो 50 पुलिस और 3 युवा, कोई तो वो होना चाहिए। प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ है सर, आपके ऊपर 1 मिनट यारी। चलिए, इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता संगीता झा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। संगीता, इस पूरे घटनाक्रम का थोड़ा ब्यौरा देते हुए, आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, वार हुआ, किस तरीके का वार हुआ, और जो प्रवेश वर्मा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, विस्तार से थोड़ा कंफ्यूजन दर्शकों का दूर करते हुए खबर को समझाइए। देखिए शिवम, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही ये जो वार पलटवार है और इस तरह के हमले हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आज जो हुआ है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के गुंडों ने उन पर हमला किया। लेकिन वहीं प्रवेश वर्मा की तरफ से जो बयान भी आया, उन्होंने कहा कि उनके लोगों पर, यानी कि जो कार्यकर्ता थे, उनके 2 कार्यकर्ताओं पर गाड़ी जो है गाड़ी चढ़ा दी गई, पांव में चोट लगी है, जिसके बाद वो अस्पताल में उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दिल्ली पुलिस के बयान की अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी प्रकार का कोई हमला अरविंद केजरीवाल पर नहीं हुआ है, बल्कि जो बीजेपी के नेता जो है वो लोग मिलने के लिए आए हुए थे अरविंद केजरीवाल से, और दोनों तरफ से जो है नारेबाजी हुई है। तो देखिए शिवम, आपको याद होगा कि जब मैं बंगाल में थी, उस दौरान हमने देखा था किस तरह से बंगाल में सीएम ममता बनर्जी घायल हो जाती है, चुनाव के पहले ही घायल हुई थी। और उसके बाद देखिए, अगर हम दिल्ली चुनाव को अगर इससे जोड़ने की कोशिश करें, तो दिल्ली में भी जब से चुनाव
का माहौल बना है, उसके बाद से जो है अरविंद केजरीवाल पर कभी स्याही फेंका जाता है, कभी इस तरह के हमले हो जाते हैं, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप जैसे चुनाव आते हैं, इस तरह के हमले होने लगते हैं। लेकिन बस यही है कि किसी तरह से जनता को गुमराह ना किया जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे कि गुमराह किया जाए। क्योंकि देखिए, हर दिन जो है हम जैसे कि देख रहे हैं, जब से जो तारीखों का ऐलान हुआ चुनाव का, उसके पहले जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ था, जैसा कि हम देख ही रहे थे, अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा दोनों एक दूसरे पर तीखा हमला कर ही रहे थे। जुबानी जंग दोनों के बीच चल ही रही थी। जब प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया गया कि वो पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वहीं आप देखिए कि जो है आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। और देखिए, लगातार बीजेपी यह भी कर रही है कि जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी लगातार जो है फ्री की योजनाएं जो लागू कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, नई नई योजनाओं को लागू करने की बात कह रही है। जबकि जब अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी जो है इसके पहले तो दे नहीं पाई, लेकिन इतनी सारी फ्री की योजनाएं कहां से देगी शिवम। चलिए, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, दोनों तरफ से अगर उनका आरोप आपने देखा तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी पर हमला हुआ था, लेकिन प्रवेश वर्मा जो है वो आप खुद अपने सफाई देते हुए वो बात अपनी सामने रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है असर में हुआ क्या होगा? क्या वाकई गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई होगी? तस्वीरों में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है। जब चुनाव आते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य हो जाता है। कभी कोई घायल हो जाता है, कभी कोई पिट जाता है, इस तरह की खबरें आती हैं सामने। लेकिन इसमें क्या केवल सब कुछ राजनीति है या फिर इसके पीछे और भी कुछ है? क्योंकि भाई बहुत मुश्किल ये चुनाव होने वाला है। जी, चुनाव तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार जो है मुकाबला काफी ज्यादा जो है कड़ा होने वाला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वहीं देखिए बीजेपी भी चाह रही है कि इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से आप अपनी बात को जारी रखिए, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों में आपको दिखा दूं ये तस्वीरें, ये प्रवेश वर्मा वहां पर पहुंचे हैं जहां पर जो कहा जा रहा है कि जो घायल हैं यहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये गाड़ी चढ़ाने का जो आरोप लगा दिया गया है कि पैर पर गाड़ी चढ़ाई है, तो ये देखिए एक स्ट्रेचर पर है, एक व्हीलचेयर में है। तो ये दिल्ली का दंगल वाकई दंगल बन चुका है। ये डॉक्टर, अगर ऑडियो होगा तो शायद प्रयास करते हैं सुनाने का। चलिए, ऑडियो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन आपको हम तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए कि भाई जो हमले की बात कही गई है, दोनों तरफ से वार पलटवार, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की कार पर पत्थर से हमला हुआ है, लेकिन यहां पर प्रवेश वर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर देखिए, मेरे एक समर्थक का पैर टूट गया है, पैर टूटने की बात कही गई है। हमले के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का यह बयान आया कि केजरीवाल की कार ने मेरे समर्थकों को कुचला है। और संगीता झा, जिस तरीके से हमारी संवाददाता, वापस उनके पास जाऊंगा, लेकिन तब तक आपको तस्वीरें भी दिखाएं। ये देखिए, पैर में वाकई जख्म का निशान है, पैर पर गाड़ी यकीनन चढ़ी होगी, पर ये किस कारण हो गया है ऐसा, ये लीजिए फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये घायल अवस्था में जो कार्यकर्ता दिखाए जा रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। प्रवेश जी वहाँ पर उनके पास गए हैं, तो आप वो दिखा रहे हैं किस तरीके से पैर पर चोट लगी है या पैर में सूजन है। उसका अंदेशा भी आपको तस्वीरों से लग जाएगा कि वाकई में ये मामला गंभीर है। अब राजनीति थोड़ी ज़्यादा गर्मा चुकी है दिल्ली की, और इस स्थिति पर आ जाएगी दिल्ली की राजनीति। ये उम्मीद नहीं थी कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या फिर पत्थर फेंकने का आरोप लगा दिया जाएगा, लेकिन ये अब दिल्ली का दंगल वाकई में, असल में, सही शब्दों में दंगल में ही तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। संगीता जब वापस आपके पास आना चाहूँगा, लीजिए। ठीक है। संगीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था, लेकिन तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों आपको, और आपको खबर बताई। यहाँ पर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप हमने बताए, लेकिन जो बात यहाँ पर प्रवेश जी ने कही कि भाई देखिए, मेरे समर्थक का पैर टूटा है, गाड़ी मेरे समर्थक पर चढ़ी है, तो लेकिन आप यहाँ पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि भाई वहाँ पर पथराव हुआ है? क्या खास है? दिल्ली का चुनावी दंगल अब धीरे धीरे काफी दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए नहीं कि गाड़ी चढ़ाई जा रही है या पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तो हमने ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता दिया। अब जानकारी क्या है? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों अपने घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। 27 साल से दिल्ली में सत्ता का सूखा झेल रही बीजेपी ने बीते शुक्रवार को दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त की योजना की झड़ी लगा दी। बीजेपी के इस कदम को अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की काट के रूप में देखा जा रहा है। आपने चुनाव जीतने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी ने इसके जवाब में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया।
कांग्रेस ने भी सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। तीनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में जनता के सामने मुफ्त योजनाओं की आप समझ लीजिए जैसे होलसेल झड़ी लगा दी है। दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। 981 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन भरे हैं। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा नामांकन भरे गए हैं, जिसमें 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन दाखिल किए हैं। बता दें कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र भी जारी किया। अब आपको चलिए, अब बीजेपी की घोषणा पत्र में क्या है, बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या बड़ी बातें हैं, ग्राफिक्स इसके लिए अगर तैयार हैं तो आपको वो भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये लीजिए। हर खबर पर ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेटेड खबरें सुदर्शन न्यूज पर ही मिलेंगी आपको, जहां पर खबर बताता हूं आपको दिल्ली में जो बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ी बातें हैं कि दिल्ली में जन कल्याण की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। देखिए, ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और संकल्प पत्र में ये बात कही गई है। महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है, ये भी बीजेपी कह रही है। और क्या कह रही है बीजेपी? बीजेपी कह रही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मुख्य धारा में लाएंगे, यानी झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकालेंगे। तो ये काम तो बीजेपी पहले भी कर चुकी है। हर किसी को आवाज जो दिलाने का प्रयास बीजेपी कर रहा है देश भर के लिहाज से। समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस रहेगा। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा है। एलपीजी यानी सिलेंडर जिससे खाना बनता है, उस पर सब्सिडी घरेलू गैस 500 रुपए में मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को, ये अच्छी पहल है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता रहती भी है 21,000 रुपए देने की। इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, ये भी अच्छी पहल है। होली दिवाली पर किसको सिलेंडर नहीं चाहिए। और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें, उनको न्यूट्रिशन भी दिया जाए। दिल्ली के दंगल में केजरीवाल ने मकान मालिक के बाद तो ठीक है, किराएदारों के लिए क्या घोषणा कर दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। वो वादा कर रही है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके। बता दें कि बीजेपी ने बीते शुक्रवार को चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी ने नहले पर धैला मारते हुए किराएदारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। देखिए, एक के बाद एक योजना आम आदमी पार्टी ऐसी निकालती है, वो टारगेट बहुत अच्छा कर लेती है। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद किराएदारों के लिए भी मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा। अब केजरीवाल का ये वादा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भाई, चुनाव है और सब कुछ इसमें जायज़ है, तो इसी तरीके से जो स्कीम की बात कह डाली है आम आदमी पार्टी ने, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। दिल्ली में अभी क्या है फ्री बिजली पानी योजना, उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर ग्राफिक्स रेडी है तो ये लीजिए, रेडी है आपके लिए बिल्कुल ग्राफिक्स। तो दिल्ली में फिलहाल 21,000 लीटर पानी फ्री है। 21,000 लीटर काफ़ी होता है और ये फ्री है। हर महीने 200 यूनिट बिजली भी फ्री है। फ्री मुफ्त, ये भी मुफ्त है। और क्या मुफ्त है? इस योजना का फायदा कैसे होता है? ज़्यादातर मकान मालिक उठा रहे हैं, मकान मालिकों को इसका लाभ मिल रहा है। अब दिल्ली के किराएदारों को भी मुफ्त मिलेगा बिजली पानी, ये केजरीवाल ने कह दिया है। तो भाई, इसमें अब कोई मकान मालिक जो है वो ये नहीं कह सकता कि भाई अब जो फ्री है वो केवल मकान मालिकों के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। किराएदार जो रह रहा है उसको भी कनेक्शन अगर मिल रहा है तो वो भी फ्री हो जाएगा। आज दो मुद्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। पहला तो है कि दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी
फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। दिल्ली के दंगल में आज इतना ही। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।